यह बाइबल इन वन ईयर का हिंदी प्रकरण है। 324वां दिन। आप बुराई का सामना कर सकते हैं। हाल ही में आईएसआईएस के उठने से विश्व के लीडर्स ने हारने वाली बुराई के विषय में बहुत बातें की हैं। लेकिन जैसा कि गार्जियन में एक लेखक ने बताया, उनकी वाक्पटुता इस बात को प्रकट करती है कि वे नहीं स्वीकार कर रहे हैं कि क्रूरता और लड़ाई मूलभूत मानवीय गुण है। जैसा कि एल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा, मैं एटम बम की विस्फोटक सामर्थ्य से नहीं डरता, मैं मानवीय हृदय में छिपी बुराई की विस्फोटक सामर्थ्य से डरता हूं। क्यों विश्व में बहुत अधिक बुराई है? हमारे अपने जीवन में बुराई के साथ इतनी लड़ाई क्यों है? आप कैसे बुराई का सामना कर सकते हैं? अंत में शैतान के साथ क्या होगा? नीति वचन 28 का 7 से 17 तक। बुराई को बताइए और इसे छोड़ दीजिए। हमारे अपने जीवन में बुराई के लिए यह उत्तर है, जो अपने अपराध छिपा रखता है उसका कार्य सफल नहीं होता, परंतु जो उनको मान लेता और छोड़ भी देता है उस पर दया की जाएगी। नीतिवचन के लेखक विभिन्न प्रकार की बुराइयों के बारे में बताते हैं। हत्या, जो सीधे लोगों को भटकाकर कुमार्ग पर ले जाती है, जो अपना कान व्यवस्था सुनने से मोड़ लेता है, जो अपना धन ब्याज आदि बढ़ती से बढ़ाता है और जो अपना मन कठोर कर लेता है। वह बुरे शासकों के बारे में भी बताते हैं। जब सत्यनिष्ठ लोग जयवंत होते हैं तब बड़ी शोभा होती है, परंतु जब दुष्ट लोग प्रबल होते हैं तब मनुष्य अपने आप को छिपाता है। जो प्रधान मंद बुद्धि का होता है वही बहुत अंधेर करता है। पिछले कुछ सालों में हमने देखा है, उदाहरण के लिए सीरिया, लिबिया, इराक, जिम्बाब्वे, नॉर्थ कोरिया, सूडान इत्यादि में अच्छी लीडरशिप बहुत ही महत्वपूर्ण है। वह कहते हैं कि एक बुरा लीडर गरजने वाले सिंह और घूमने वाले रीछ के समान है। प्रेरित पतरस ने शैतान का वर्णन इस तरह से किया है, गरजने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। पहला पतरस 5 का 8। जब आप अपने पाप को मान लेते हैं तब परमेश्वर आप पर दया करते हैं। जो अपने अपराध छिपा रखता है उसका कार्य सफल नहीं होता, परंतु जो उनको मान लेता और छोड़ भी देता है उस पर दया की जाएगी। या जैसा कि संत यूहन्ना इसे बताते हैं, यदि हम अपने पापों को मान ले तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब बुराई से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और सत्यनिष्ठ हैं। पहला यूहन्ना 1 का 9। परमेश्वर, इस वायदे के लिए आपका धन्यवाद कि जब भी मैं अपने पापों की क्षमा मांगूं और उनका इकरार करूं, तब मैं तेरी दया को पाऊंगा। नया नियम याकूब 4 का 1 से 17 तक। शैतान का सामना करिए। क्यों विश्व में इतनी फूट पड़ी है? याकूब एक असुविधाजनक उत्तर देते हैं, तुम में लड़ाइयां और झगड़े कहां से आ गए? क्या उन सुख विलासों से नहीं जो तुम्हारे अंगों में लड़ते भिड़ते हैं? बाइबल बुराई के मानवीय स्रोतों को पहचानती है, लेकिन इससे भी गहरे स्रोत की ओर इशारा करती है। सभी मनुष्यों में बुराई की प्रवृत्ति है। यह अध्याय बुराई के विरुद्ध लड़ाई में युद्ध भूमि पर केंद्रित है। हम खुद बुराई का अवश्य ही सामना किया जाना चाहिए। आप कैसे इस लड़ाई को जीत सकते हैं? पहली परेशानी जो याकूब बताते हैं वह है कि जब हमें कुछ चाहिए तब हम जाकर इसके लिए लड़ना शुरू कर देते हैं। परमेश्वर से मांगने के बजाय तुम लालसा रखते हो और तुम्हें मिलता नहीं, इसलिए तुम हत्या करते हो, तुम डाह करते हो और कुछ प्राप्त नहीं कर पाते, तो तुम झगड़ते और लड़ते हो। तुम्हें इसलिए नहीं मिलता कि मांगते नहीं। इस विश्व की लालसा का प्रलोभन बहुत ही मजबूत है, लेकिन परमेश्वर चाहते हैं कि हम उनके प्रति वफादार बने। जब हम इस विश्व की लालसाओं के पीछे जाते हैं तब हम परमेश्वर के साथ हमारे संबंध में व्यभिचारी बन जाते हैं। तुम मांगते हो और पाते नहीं, इसलिए कि बुरी इच्छा से मांगते हो ताकि अपने भोग विलास में उड़ा दो। वह आगे कहते हैं, हे व्यभिचारिणियों, क्या तुम नहीं जानती कि संसार में मित्रता करना परमेश्वर से बैर रखना है? अतः जो कोई संसार का मित्र होना चाहता है वह अपने आप को परमेश्वर का बैरी बनाता है। वह पवित्र आत्मा को दुखी करता है। क्या तुम यह समझते हो कि पवित्र शास्त्र व्यर्थ कहता है, जिस आत्मा को उसने हमारे भीतर बसाया है, क्या वह ऐसी लालसा करता है जिसका प्रतिफल डाह हो? हम पवित्र आत्मा को दुखी करते हैं जब हम दूसरे ईश्वरों के पीछे जाते हैं।
कुछ न करने के द्वारा भी पाप करना संभव है। पाप केवल वह करना नहीं है जो हम जानते हैं कि गलत है, यह वह नहीं करना भी है जो हम जानते हैं कि सही है। इसलिए जो कोई भलाई करना जानता है और नहीं करता, उसके लिए यह पाप है। आप अपने आप से बुराई पर जय नहीं पा सकते हैं, फिर भी यहाँ पर उल्लेखनीय वस्तु है, वह हमें और अधिक अनुग्रह देते हैं। परमेश्वर आप पर दोष नहीं लगाते हैं, परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करते हैं, पर दीनों का अनुग्रह करते हैं। वह आपको बुराई पर जय पाने के लिए और अधिक अनुग्रह देते हैं। दीनता से अपने आप को परमेश्वर के लिए समर्पित करो, शैतान का सामना करो तो वह तुम्हारे पास से भाग जाएगा। परमेश्वर के निकट आइए तो वह भी आपके निकट आएंगे। आप यह कैसे करते हैं? वह आगे समझाते हैं, हे पापियों, अपने हाथ शुद्ध करो। यह अच्छा विचार नहीं है कि आप पवित्र जीवन जीते हुए अपने जीवन में थोड़ा पाप रख सकते हैं। हे दुचिते लोगों, अपने हृदय को पवित्र करो, दुखी हो और शोक करो और रो। तुम्हारी हंसी शोक में और तुम्हारा आनंद उदासी में बदल जाए। प्रभु के सामने दीन बनिए, तब वह तुम्हें शिरोमणि बनाएंगे। जैसे ही हम अपनी गलतियों को मानते हैं, हम समझते हैं कि हम दूसरों पर दोष नहीं लगा सकते हैं। दूसरों की गलतियों को भुलाने का सर्वश्रेष्ठ तरीका है अपनी गलतियों को याद करना, क्योंकि हम खुद व्यवस्था को तोड़ते हैं। हम कौन हैं जो दूसरों पर दोष लगा सकते हैं? केवल एक ही है जो न्याय करने के योग्य है। व्यवस्था देने वाले और हाकिम तो एक ही हैं, जो बचाने और नाश करने में सामर्थी हैं। पर तू कौन है जो अपने पड़ोसी पर दोष लगाता है? दूसरी बुराई है स्वयं को महत्व देना। अब तुम अपनी डींग मारने पर घमंड करते हो। तुम जो यह कहते हो, आज या कल हम किसी और नगर में जाकर वहां एक वर्ष बिताएंगे और व्यापार करके लाभ कमाएंगे। आगे की योजना बनाना अच्छी बात है, लेकिन अंत में यह नहीं जानते हैं कि कल क्या होगा। आप पूरी तरह से परमेश्वर पर निर्भर हैं। इसके विपरीत तुम्हें यह कहना चाहिए, यदि प्रभु चाहे तो हम जीवित रहेंगे और यह या वह काम भी करेंगे। यह भाव परमेश्वर चाहे तो एक औपचारिकता नहीं होनी चाहिए, इसके बजाय इसे हृदय की वास्तविकता को व्यक्त करना चाहिए, जो कि पहचानता है कि परमेश्वर नियंत्रण में है, ना कि आप। आपके हृदय की प्रार्थना होनी चाहिए, आपकी इच्छा पूरी हो। परमेश्वर, हमारे पाप क्षमा कीजिए, जैसे ही हम उन्हें क्षमा करते हैं जो हमारे विरुद्ध पाप करते हैं। हमें परीक्षा में न डालिए, बल्कि हमें बुराई से बचाइए। पुराना नियम यहेजकेल 38 का 1 से 39 के 29 तक। भलाई की विजय में निर्भीक हो जाइए। बुराई अंत तक नहीं बनी रहेगी, परमेश्वर आखिर में विजय होंगे। परमेश्वर सार्वभौमिक हैं, जैसा कि सेंट थॉमस ऑक्विनास कहते हैं, परमेश्वर इतने शक्तिशाली हैं कि वह किसी भी बुराई को भलाई में बदल सकते हैं। यहेजकेल भविष्यवाणी करते हैं, मागोग देश के गोग, हे गोग, मैं तेरे विरुद्ध हूँ। गोग और मगोग का परिचय रहस्यमय लगता है, लेकिन यहेजकेल उनका इस्तेमाल आदि रूप शत्रुओं को दर्शाने के लिए करते हैं, जो परमेश्वर के लोगों के विरुद्ध बुरी युक्ति निकालते हैं। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में इनकी पहचान स्पष्ट हो जाती है। प्रकाशित वाक्य 19 का 11 से 20 के 10 तक, जो कि विश्व के अंत और शैतान के विनाश का वर्णन करता है। गोग और मगोग शैतान के साथ पहचाने जाते हैं और पृथ्वी के सभी बुरे बलों और लोगों को दर्शाने के लिए इनका इस्तेमाल किया जाता है। प्रकाशित वाक्य और यहेजकेल दोनों का संदेश स्पष्ट है, परमेश्वर जीतते हैं। यह महत्वपूर्ण रूप से आशा का एक संदेश है। परमेश्वर कहते हैं, मैं मरी और खून के द्वारा उससे मुकदमा लड़ूंगा। इस प्रकार मैं अपने को महान और पवित्र ठहराऊंगा और बहुत सी जातियों के सामने अपने को प्रकट करूंगा। तब वे जान लेंगी कि मैं यहोवा हूँ। यहेजकेल 38 का 22 और 23। यहेजकेल का संदर्भ है कि लोग निर्वासित थे, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर के विरुद्ध विश्वासघात किया था। इसलिए उन्होंने उनसे अपना मुंह छिपा लिया और उन्हें शत्रु को सौंप दिया। अब वह वायदा करते हैं कि एक दिन आएगा जब बुराई का अंत होगा, परमेश्वर की महिमा होगी। जिस समय मेरी महिमा होगी, उस समय उनका भी नाम बड़ा होगा।
वह वायदा करते हैं कि वह उन पर दया करेंगे। इस्राएल के सारे घराने पर दया करूंगा जब मैं उनको जाति जाति के बीच से लौटा लाऊंगा और उन शत्रुओं के देशों से इकट्ठा करूंगा। तब बहुत जातियों की दृष्टि में उनके द्वारा पवित्र ठहराऊंगा और उनसे अपना मुंह फिर कभी न मोड़ूंगा, क्योंकि मैंने इस्राएल के घराने पर अपना आत्मा उंडेला है। ये अद्भुत वायदे हैं। शैतान हारा हुआ शत्रु है, उसका अंत आएगा। आप अभी उस विजय का अनुभव करना शुरू कर सकते हैं। परमेश्वर, आपका धन्यवाद कि बुराई की सामर्थ हरा दी गई है। अपनी आत्मा को महान रूप से उंडेलिए ताकि हर कोई जान ले कि आप हमारे प्रभु परमेश्वर हैं। याकूब 4:7-8। शैतान का सामना करो तो वह तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। परमेश्वर के निकट आइए तो वह भी आपके निकट आएंगे। शक्तिशाली वचन जिन्हें मैंने बहुत सी बार दोहराया है जब डर या निराशा के द्वारा मुझ पर प्रहर किया गया जैसा मैं महसूस कर रही थी। आज का वचन, इसीलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो तो वह तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। परमेश्वर के निकट आओ तो वह भी तुम्हारे निकट आएगा। हे पापियों, अपने हाथ शुद्ध करो और हे दुश्चित्ते लोगों, अपने हृदय को पवित्र करो। याकूब 4:7-8।